चाहते हो, शरीर का माल बचाना चाहते हो तो प्रभु से प्रीति लगा ले। अगर नहीं लगाई तो ये माल चला ही जाएगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार भद्रा मैया का विवाह 7वां हुआ कन्हैया जी के साथ, 8वां विवाह लक्ष्मणा मैया जी के साथ हुआ। इस प्रकार 8 विवाह प्रभु के पूरे हो गए। अब महाराज भगवान 8 विवाह हो गए और बैठे हैं शांति से, परंतु भगवान के 16,000 और 100 विवाह और होने। अब वो कैसे हुए, क्या हुआ? वहां पर एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसका नाम नरकासुर भी था। भौमासुर भी और नरकासुर एक ही, दो नाम थे। तो भौमासुर ने सोचा कि भगवान कृष्ण ने रास रचाया, वैसे मैं भी रचाऊंगा, परंतु रचाऊंगा और उनके साथ विवाह भी करूंगा। उन्होंने तो विवाह नहीं किया, छोड़ दिया, परंतु विवाह करके उन सबकी बलि चढ़ा दूंगा जिससे मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। भगवान तो अंतर्यामी है, सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसने संकल्प किया है कि 20,000 राजकन्याओं को मैं लेकर के आऊंगा, हरण करूंगा। छोटे छोटे राजाओं की कन्या जो हैं सबका हरण करूंगा। अब तो हरण कर लिया 20,000 राजकन्याओं का, बैठी हैं कारागृह में, बंद कर दिया सबको। अब सब बड़ी दुखी हैं कि क्या करे। ये भौमासुर ब्याह तो करेगा, शादी तो करेगा, परंतु मार डालेगा। यदि मारता भी नहीं तो भी कोई बात नहीं थी, अभी तो ये और भी हरण करेगा, औरों की भी जिंदगी खराब होगी। तो क्या करें? अब नारद जी आ गए घूमते घूमते। जिस प्रकार नारद जी रावण के पास पहुंचे थे ना, रावण ने अपने महल को बहुत अच्छा बनवाया था, बहुत अच्छा। तो रावण ने अच्छा महल बनवाया तो क्या हुआ पता है? नारद जी को बुलवाया तो नारद जी आए। रावण ने कहा कि नारद जी अब बीड़ा बजाते हो, चलो ठीक है, परंतु आज आप एक कार्य करो। तो कहा कि क्या? आज आप हमारे महल का दर्शन करो, लंका को देखो, कितनी अच्छी बनाई कि महाराज इतना समय तो हम रुकते ही नहीं गई, कैसे देखे तुम्हारी लंका, 2 घड़ी से ज्यादा कहाँ रुकते। तो कहा कि तो अब महल लंका को कैसे देखे, बहुत बढ़िया है। तो नारद जी ने कहा कि फिर कभी देखेंगे। तो कहा कि एक काम करो नारद, तुम ना महल को छोड़ो, हमारे सिंहासन को ही देख लो, पता लग जाएगा उससे कि हमारा महल कैसा बना। तो कहा कि अच्छा कि ठीक है, चल। अब नारद जी सिंहासन देखने गए क्या, तो देखा पहली सीढ़ी पे सूर्य महाराज दबे, जैसे ही पैर रखा तो जल गया पैर एकदम सीढ़ी पे। अब नारद जी ने कहा भैया तुम कैसे दबे हो? कि कहाँ करें, दबे हैं। दूसरी सीढ़ी पे जैसे ही पैर रखा ठंडा। तो कहा कि ठंडा पैर कैसे? देखा तो चंद्रमा बैठे दबे हैं उसमें। फिर तीसरा राहु केतु सब सारे ग्रह जो थे सारे 9 सीढ़ियों में जड़े थे, लगे थे। तो कही कि महाराज शनि के पास पहुंचे, सीढ़ी पे पहुंचे तो शनि महाराज दबे। तो नारद जी ने कही कि महाराज तुम मुंह कछु नहीं कर पाए, तुम तो सिगंध की बुद्धि खराब कर देते हो, सबका विनाश कर देते, फिर रावण का नहीं कर पाए। कि क्या करें महाराज, उल्टे दबे हैं, सीधे करो तो बताए ना, सीधे करवा के तो देखो एक बार। उल्टे दबा लिए पहले ही। अब रावण को कैसे मनाया जाए, क्या किया जाए? तो रावण से कही नारद जी ने कि महाराज अच्छी बात है, आपने ये सीढ़ियों में 9 ग्रह सब 9 रत्न लगाते हैं, आपने ग्रह ही लगा दिया, बहुत विशेष बात है। परंतु महाराज ये कहीं की बात नहीं है कि सबकी पीठ पे पैर रख के जाते हो आप, चढ़ते हो, छाती पे पैर रख के चढ़ो तब माने योद्धा आपको।
अब भैया जैसी ही बात सुनी क्या रावण ने, अब तो सब 9 ग्रहों को सीधा कर दिया। अब जैसे ही सीधा किया, क्या सीधी दृष्टि शनि की आज महाराज रावण पे पड़ गई। और जैसे ही पड़ी, क्या रावण पे नहीं, पहले सूर्पणखा आ गई रोती हुई नाक कट। तो भैया आ गई तो सीधी पहुंची वो पंचवटी पे और नाक कट गई। फिर सीधे रावण पे हमला बोल दिया शनि महाराज ने, तो पहुंच गए सीता का हरण करने। तब से मानो पूरी लंका का विनाश ही हो गया। तो तभी तो सब लोग शनि को बहुत खुश रखते ना। यदि दशा भी आ जाती ना शनि की, तो सब सतर हो जाते एकदम। सब पूछते नहीं पंडित जी काय की दशा चल रही है, परंतु दशा तो चलती है, वो असर भी करते हैं, परंतु यदि उनका हम ज्यादा चिंतन करते ना, कहा करें शनि की दशा चल रही तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो सब उल्टा सीधा हो रहा है। कुछ भी होता है तो शनि महाराज पे दोष लगाते हो। महाराज कहते हैं हम तो शांति से बैठे, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ नहीं, शनि महाराज कर रहे हैं, सिर्फ हमें सिर्फ पता है, कमजोर हैं बहुत ग्रह हमारे, क्या क्या। परंतु यदि आप ग्रहों की चिंता करोगे, 9 ग्रहों की चिंता करोगे, ये आ गया वो चला गया जी आ जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं, घबराते ही रहोगे। परंतु यदि आपका 9 ग्रहों से ऊपर जो 10वां ग्रह है अनुग्रह, यदि अनुग्रह को अपना लिया, प्रभु के चरणों में प्रेम कर लिया, अनुग्रह कर लिया, तो मानो ये 9 ग्रह आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, सदैव खुश बने रहोगे, सदैव। ऐसी बात नहीं है कि किसी पर दशा नहीं आती, कोई दुख नहीं आता, सब पे आता है, परंतु काम भी तो वही आते हैं दुखों के दिनों में, वही तो सब काम बनाते हैं। तो आज नारद जी पहुंच गए भूमासुर के पास और कहते हैं कि भूमासुर एक बात बताओ, हमने तो तुम्हारी बड़ी खबर सुनी है, बड़ी चर्चा सुनी है कि महाराज वो तो हम हैं ही चर्चा के लायक। तो कहा कि महाराज तो दिखाओ तो वो कहाँ है राजकन्याएं, कितनी है हो गई हैं, जरा देखें तो कैसी है क्या। भैया ले गए महाराज। अब जैसे ही लेकर के क्या गए राजकन्याओं को, तो भूमासुर से कह दिया कि एक काम करो, तुमने इनको बिठाला है, कैद किया है, तो उनकी व्यवस्था खाने पीने की रहती है कि नहीं। अब नारद जी ने बातें बनाई, बहाने बना करके भूमासुर को बाहर भेज दिया। अब नारद जी रह गए, वो राजकन्याएं रह गई। तो इशारा कर दिया आज नारद जी ने कि यदि तुम बचना चाहती हो तो उस गोविंद को बुलाओ, उस द्वारकाधीश को पुकारो, यदि आ गए तुम्हारे पास, सारे संकट दूर, और ये भूमासुर भी तुम्हें छोड़ दे। कि अच्छा किया। अब तो नारद जी चले जाते हैं वहां से, इतना कह करके सब गोपियां प्रभु को पुकारने लगती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सब गोपियां पुकारती हैं। और आज जैसे ही भगवान को पुकारा, तो मानो आज सब राजकन्याओं की करुण पुकार को सुन करके प्रभु चल देते हैं बचाने के लिए। और अकेले नहीं आए थे प्रभु, सत्यभामा को साथ में लेकर के। सत्यभामा आई और देखा कि भौमासुर के द्वार पर गुफा में एक 5 मुख वाला एक दैत्य, उसका नाम है मुर। तो भगवान ने आज मुर के 5 मुंह को तोड़ दिया, मुर नाम के दैत्य को मारा भगवान ने। तो उस दिन से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। सब जानते हैं, मुरारी भी कहते हैं हम। तो भगवान के जितने भी नाम पड़े ना, वो ऐसे नहीं किसी ने रखे, उन्होंने काम किए हैं नाम रखवाने के। अब कोई बच्चा होता है छोटा काला, तो उसको कनुआ कहते हैं, काली कहने लगते हैं, है ना। और गोरा होता है तो भूरा कहने लगते हैं, कहते हैं कि इसी प्रकार जैसा कर्म, जैसा दिखते हैं गुण, उसी हिसाब से नाम रखे जाते हैं। और आगे और भी दैत्य मिले, सबका प्रभु ने उद्धार किया, सबको मार दिया। अब आगे भौमासुर से भी युद्ध हुआ।
भौमासुर से युद्ध हुआ। युद्ध के चलते मानो अंत में भौमासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। भौमासुर का उद्धार किया। सब राजकन्याओं को उन्होंने बचा लिया। अब बचा तो लिया, परंतु भगवान ने कह दिया कि एक काम करो, तुम अब सब आजाद हो और अपने अपने घर जाओ। क्या कहा? घर चले जाओ। घर जाने की जैसे ही बात कही, सब गोपियां कहने लगी कि महाराज कैसी ये बात करती, यदि हम अपने घर में जाएंगे तो कौन अपनाएगा हमें? इतने वर्षों से हम यहाँ बंद हैं, अब तो हमें कोई अपनाने वाला नहीं। तो कहा कि घर जाओ तो सब अपना लेंगे। यदि घर वाले भी अपना लेंगे तो यदि हम विवाह करना चाहेंगे तो कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। तब विवाह की बात की तो अब तो भगवान हम पर एक ही रास्ता बचा है, संसार वाले अपनाएंगे नहीं, विवाह कोई करेगा नहीं। अब तो सभी हम मिलकर के अपने प्राणों को त्याग दें। भगवान कहते हैं फिर हम तुमको बचाने क्यों आए थे? मरना ही था तुम्हें, तो फिर हमको बुलाया क्यों? हे प्रभु, हम इस दैत्यों के हाथों से नहीं मरना चाहते थे। तो भगवान ने कहा देखो हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तो तुम्हें मरने तो नहीं देंगे। तो आज मानो सब राजकन्याओं को अपनी पत्नियां बना, पत्नी के रूप में स्वीकार कर और कहा कि चलो तुम हमारे साथ चलो। तो यहाँ सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि राजन, भगवान चाहते तो उन राजकन्याओं को दास दासी भी बना करके ले जा सकते, दासियां भी बना करके ले जा सकते थे। इतना बड़ा महल, रानी भी कोई कम नहीं, 8 पहले से ही है, उनकी सेवा करती। परंतु आज यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान कभी किसी पर कम ज्यादा कृपा नहीं करते। यदि 2 व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, यदि उन दोनों की भक्ति बराबर है, सच्ची भक्ति है, तो दोनों को ही बराबर सुख प्रदान करेंगे, दोनों ही एक जैसे वरदान देंगे। और यदि अब आप कहो कि आप सब यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हो, तो सोचो कि भाई बगल वाले का उद्धार हो गया तो हमारा क्यों नहीं हुआ? भैया आप में ही कोई कमी रही होगी, आपने सही से नहीं सुना होगा। यदि आप सही से सुनते तो भगवान आप पर जरूर कृपा करते। और ये बात कोई ऐसे ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि आप प्रभु का नाम जप करते हो, प्रभु का नाम लेते हो, भगवान की कथाओं से प्रेम करते हो, तो मानो भगवान कृपा तो करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। आपने देखा हो कि जब भी हमारे साथ कुछ घटना घटती है, बुरा होने को होता है, तो हम बच जाते हैं, उससे बच जाते हैं। तो हम कहते हैं पुण्य आड़े आ गए, पुण्य आज हमारे आगे आ गया, दान पुण्य किया उसके सारे हम बच गए। तो ये उसी का ही असर होता है जो हम पुण्य करते हैं, जो हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, ये सब उनकी वजह से। और बहुत से लोगों के साथ दुर्घटना हो भी जाती है, तो वो क्यों होती है? होते तो अच्छे हैं वो भी, ऐसी बात नहीं, अच्छे होते, परंतु बस भगवान के प्रति उनका सच्चा प्रेम नहीं होता। कहने को तो होता है, परंतु कहीं ना कहीं कमी जरूर होती, जिसके कारण उनके साथ ऐसी घटना घटती है। सब जानते हैं मैं कैसी घटना की बात कर रही हूं, है ना? यदि भगवान के कथाओं से प्रेम करोगे, भगवान से प्रेम करोगे सच्चे हृदय से, तो आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो आज इसी प्रकार कहना चाह रहे हैं कि भगवान सब पर एक जैसी कृपा करते हैं। यहाँ पर तो कृपा की, और भगवान ने त्रेता युग में भी कृपा की। जब सीता मैया को रावण लेकर के जा रहा था,
हरण करके ले जा रहा था, तब जामवंत जी ने, जटायु ने देख लिया था, गीधराज जटायु ने देख लिया था कि ये रावण लेके जा रहा है। तब जटायु ने बड़ा प्रयास किया सीता मैया को बचाने का, बहुत प्रयास, परंतु अंत में रावण ने पंख काट दिया और घायल भी हो गए युद्ध करते करते। तो आज वो जमीन पे गिर पड़ी और उनके मन में एक ही दुख है कि मैं सीता को बचा नहीं पाया, अपनी माता को बचा नहीं पाया। अब मैं अपने भगवान राम को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उनसे। तब राम भगवान आए सीता मैया को ढूंढते ढूंढते, तो वहां गीधराज जटायु मिले। तो राम जी ने पूछा कि ये ऐसी हालत कैसे हुई तुम्हारी, क्या हुआ। तब जटायु कहते हैं, नाथ दशानन यही गति की, नाथ यही गति की, नाथ दशानन यही गति कीने, नाथ दशानन यही गति कीने, नाथ दशानन यही गति कीने। सोई खल जनक सोता हर लीनी, सोई खल जनक सोता हर लीनी। नाथ दशानन यह गति की, ये गति मेरी दशानन ने की है। और हे स्वामी, हे राम, आज वो आपकी पत्नी सीता को रावण ले गए, हरण करके ले गए। अब जैसे ही ये बात सुनी तो भगवान राम को दुख तो हुआ, परंतु एकदम घबराए नहीं, जैसे हम सब कुछ भी खबर सुन करके घबरा जाते हैं। घबराए नहीं, दुख हुआ, परंतु आज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देखो गीधराज जटायु, तुम आज जब ऊपर जाओ ना तो मेरा एक काम कर देना। तो कहा कि महाराज कैसा काम। सीता हरण तात जना, सीता हरण तात जना, कहूं पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित, जो मैं राम तो कुल सहित, तो कहे दशानन आए, तो कहे दशानन आए। देखो तुम ऊपर जाके ना मेरे पिता से मत कहना ये बात कि सीता का हरण करके रावण ले गया, तुम ये बात मत कहना। और यदि मैं राम हूं तो वही दशानन आकर के खुद बताएगा, खुद कहेगा, तुम मत कहना। आज मानो ये बात जैसे ही सुनी, क्या आज भगवान राम, आज उनकी ये बात से ये साबित हो गया कि अपने पिता को भी स्वर्ग में भेज दिया। पिता है तो स्वर्ग में ही जाएंगे, और उन्होंने कोई बुरे कर्म भी नहीं किए, स्वर्ग में गए। और आज उनके पिता का मित्र गीधराज जटायु, आज उनको भी उसी जगह पे भेज दिया, एक ही जगह पे पिता के पास। अब कह दिया जो इतना बड़ा दुष्ट रावण है, जिसने भगवान की पत्नी का ही हरण कर लिया, आज उसको भी वही भेज दिया। ये बात पता नहीं चली। तो कहना चाहते हैं भगवान कि मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। यदि कोई दुश्मनी भी पक्के से करे ना भगवान को, कभी जीवन में प्रेम ना करे, भगवान को रोज गाली दे, उसका भी भगवान उद्धार कर देंगे। परंतु दुश्मनी भी सच्ची कहाँ करते हैं हम सब, उसमें भी तो मिलावटी रहती है। दुख आए तो दुश्मनी, सुख आए तो प्रेम। एक कार्य करो, सच्चा करो, परंतु दुश्मनी करनी है तो पक्की करो।
तो आज भगवान ने सब पर कृपा की, सब राजकन्याओं को अपनी पत्नी बना करके प्रभु ले गए आगे। महाराज शिशुपाल बड़ा घबरा रहा है कि मेरी पत्नी रुक्मणी मेरी पत्नी बनने ही वाली थी वो, और द्वारकाधीश ले गया। अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊं? वहां पर वो भी घबरा रहा है, क्या करूं? मरने का बहुत प्रयास करता है परंतु मरता नहीं। कहाँ मुंह छुपाऊं? और चुपता चुपता डोल रहा है खूब। जब से विवाह हुआ ना भगवान का, रुक्मणी गई है, तब से चुपता घूम रहा है। परंतु जरासंध आया, उसने कहा कि चुपता मत घूम, क्या होने जाना, क्या कुछ होने वाला नहीं। तो कहा कि क्यों भैया, अब मैं क्या करूं? ना मरते में ही ना जीते में ही इतना बड़ा अपमान हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो जरासंध ने कह दिया कि देख मित्र, तेरे साथ तो एक ही बार घटना हुई है, मेरे साथ तो पूरी 17 बार घटना हुई, परंतु एक बार हारा कोई बात नहीं, दूसरी बार हारा तो भी कोई बात नहीं। मैंने तो पूरी 17 बार युद्ध किया, 17 बार हारा, फिर भी हार नहीं मानी, 18 बार जीत ही गया। तो शिशुपाल ने मन में विचार किया, ये तो हमसे भी कर रहे हैं, हम तो एक ही बार हारे हैं, तो 17 बार हार के बैठे, फिर भी हिम्मत देखो कितनी। तो गई, अब तो उसमें भी जोश आ गया, हिम्मत आ गई। अब तो उसने द्वारकाधीश को पानी पी पी करके गाली दी, पानी पी पी करके गाली। सुबह से उठ जाता, पानी पीता, सीधे भगवान को गाली, सीधे भगवान को गाली, डेली का नियम। अब तो भैया सभा जुड़ी, उसमें सबको बुलाया, इंद्रप्रस्थ सब पांडवों ने एक राजधानी बनाई जिसको हम दिल्ली कहते हैं। उसमें एक यज्ञ का आयोजन रखा गया, यज्ञ भी किया। तो उसके जो मेन मुख्य यजमान होते हैं, कुछ भी कह लो, यजमान जो व्यवस्थाओं को देखते हैं, भगवान को बनाना चाहा, उसमें शिशुपाल भी आया। शिशुपाल आया क्या, अब तो कही कि इस गवार को बनाओगे, इस गैयाओं के पीछे पीछे डोलता रहता है, इसको बनाओगे। अब तो खूब गाली देना चालू। अब भगवान शांति से सुन रहे हैं, खूब गाली भी सुन रहे हैं। अब कोई सामने व्यक्ति सुन रहा है, कब तक गाली सुनेगा भैया। अब तो भगवान को क्रोध आया और ऐसा चक्र निकाला कि चक्र से आज शिशुपाल का उद्धार कर दिया। तो मानो जैसे ही 100 गालियों से एक ऊपर हुई, 101 गाली हुई, तो भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। तो यहाँ शिशुपाल का जब मृत्यु हुई, भगवान ने मारा, तो एक बात हम सबको सीखने को मिलती है। कहा कि जीवन अपना बहुत बड़ा है और 100 गलती भी बहुत होती है, थोड़ी नहीं होती। यदि एक एक कदम फूक फूक करके रखोगे तो हमसे गलती नहीं होगी, परंतु हम तो सोच के सो करके उठते ही इसलिए हैं कि गलती करेंगे, आज तो किसको ठगा जाए, आज क्या किया जाए, यही उठते इसलिए। परंतु कहा कि भगवान 100 बार माफ कर देंगे, 100 बार खूब गलती करें, खूब अन्याय करें, परंतु यदि 101 बार होगा ना तो फिर भगवान नहीं छोड़ने वाले। फिर तो भगवान का चक्र निकलता है, सब जानते हैं कैसा चक्र निकलता है। चक्र सच्चा वाला तो नहीं निकलता, परंतु संसार में भगवान दिखा देते हैं, ऐसे दुख देते हैं, ऐसे दुख देते हैं कि बस फिर तो सब याद आ जाते हैं। और कोई साथ भी नहीं देता संसार में, कि कोई साथ नहीं देता। वैसे आपको पता है, एक हमारे यहाँ यानी हर एक व्यक्ति के यहाँ एक बहुत बड़ी खुशी आई है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कौन सी आई है। लगभग 500 वर्षों से जो संघर्ष चला आ रहा था हम सब लोगों का, हम सभी हिंदुओं का, कौन सा चला आ रहा था? राम मंदिर बनने का चला आ रहा था कि नहीं? कौन सा? राम मंदिर। ना जाने इन मुगलों ने हम पर कितना राज किया, ना जाने कितने हिंदुओं को मारा, बंदी बनाया। और बाबर ने तो हमारे राम मंदिर जो जन्मभूमि है ना अयोध्या में प्रभु श्री राम की, उसी जगह पर मंदिर को तोड़ करके, मंदिर हमारा तोड़ दिया उस बाबर ने, और अपनी उस बावरी यानी ढांचा बना करके रख दिया। अब तो भैया
सब हिंदुओं ने, सब संतों ने, जो छोटे छोटे राजा थे उन सब ने युद्ध भी किया, जो भी मुसलमान थे उनसे, परंतु सबको मार दिया युद्ध में, सबको मार दिया। और मानो आज हमारी जो सरयू मैया है ना, सबके खून से, हमारे हिंदू भाइयों के, संतों के खून से वो सरयू मैया लाल हो गई, खून से। परंतु वो समय नहीं आया। और तो और जब धीरे धीरे समय आया, भारत हमारा आजाद हुआ, तब हम लोगों को और जोश आ गया कि मुगलों के चंगुल से छूट गए। अब जब भारत हमारा आजाद हुआ, हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, खा सकते थे, पी सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। तो देखिए क्या हुआ, हमारे अंदर और जोश आ गया। हमारे अंदर और जोश आ गया कि भैया अब तो हम अपने राम मंदिर के लिए लड़ेंगे। सब लड़े, फिर भी लड़ाई की। और लड़ाई कैसे की? धीरे 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 हमारे राम की बात, एक हिंदुओं की भी सरकार बनी, पहले सबकी जल्दी, परंतु हिंदुओं की नई सरकार बनी। और वो राम मंदिर वाली बात कि हमारा भैया कि हमारा राम मंदिर बनना चाहिए। अब कोर्ट में गए तो सब ने कहा कि भैया प्रमाण क्या है कि तुम्हारे राम भगवान की जन्मभूमि है, वो प्रमाण दो। तो बताइए, हमारे राम भगवान को भी ये प्रमाण देने की जरूरत आन पड़ी कि हमारा जन्म यही हुआ है। खूब प्रमाण मांगे, परंतु अंत में धीरे धीरे हम सब लोगों ने हार नहीं मानी। तो आज देखिए वो शुभ घड़ी आई है कि आज हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है कि नहीं? परंतु राम मंदिर बनने में 1100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। कितने? 1100 करोड़। अब इस भारत में तो ना जाने कितने पैसे वाले, अंबानी ही बैठा है। अंबानी कह रहा है हम बनवाएंगे मंदिर, हम पूरा मंदिर बनवाएंगे। और भी बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, वो कहे हम मंदिर बना। और भाव भी बहुत है उन लोगों का, ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों का भाव ना हो, बहुत भाव है, बहुत प्रेम है भगवान से बहुत प्रेम। परंतु सब संतों ने जब मीटिंग लगाई तो कहा कि नहीं, एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक व्यक्ति का पैसा लगा दिया तो फिर उसी के नाम से मंदिर चलता रहेगा। कैसे? जिस प्रकार आपने देखा हो जगह जगह बिरला मंदिर बने हुए। क्या? बिरला मंदिर। परंतु सब कहते तो कि हम बिरला मंदिर जा रहे हैं, परंतु ये नहीं पता अंदर मूर्ति किसकी है, ये नहीं पता। ये कहते हैं बिरला मंदिर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो मंदिर बने हैं वो सब बिरला ने बनाए हैं, तो बिरला का नाम चल रहा है, भगवान का नाम नहीं चल रहा। यदि सबके हम गांव में कोई मंदिर बनाते हैं तो क्या राधा कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, देवी मैया का मंदिर है, यही तो कहते हैं। परंतु जो बिरला ने मंदिर बनाए वो ये कह करके नहीं जाने जाते, वो जाने जाते हैं बिरला मंदिर। तो संतों ने कहा कि ऐसा ही ना हो जाए। यदि अंबानी ने बनवा दिया, एक बड़े बड़े पैसे वालों ने बनवा दिया, तो फिर उनके ही नाम से चलेगा। फिर भक्तों का भाव, भक्तों का प्रेम। तो संतों ने मीटिंग लगाई कि नहीं, एक के पैसों से नहीं बनेगा मंदिर। ये मंदिर बनेगा तो इस भारत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सबके यहाँ से सबका सहयोग होना चाहिए। अब सहयोग, सबका सहयोग कैसे? तो भैया अब तो ये अभियान चल रहा है। कितनी तारीख से चला? ये 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये अभियान चला है कि इन दिनों में जितने भी भारतवर्ष में लोग हैं उनको भगवान राम मंदिर के लिए, भगवान का निर्माण के लिए, बनाने के लिए सबको सहयोग देना है। तो कहा कि सहयोग चाहे कितना भी दो, और समय सीमित भी है, पैसे ऐसे नहीं है। हर घर से 10-10 रुपए होना चाहिए, यानी 10-10 रुपए भी नहीं, एक एक ईंट हर इंसान की उस मंदिर में लगनी चाहिए। ऐसे नहीं छोटा मोटा नहीं बन रहा, बहुत बड़ा बन रहा है मंदिर, राम मंदिर हमारा। तो कहा कि हर एक इंसान की एक ईंट उस मंदिर में लगनी चाहिए, जिससे कहे